नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से और आज मुद्दा है मध्य प्रदेश कांग्रेस और बात करेंगे कि उसके नेताओं की बार बार उठती टीस की। मध्य प्रदेश हिंदी पट्टी के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां कांग्रेस की सत्ता में वापसी की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, लेकिन साल 2020 में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस की गुटबाजी चरम पर पहुंच चुकी है। कांग्रेस नेताओं की अपने ही प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से दूरी बढ़ती जा रही है। अब आलम यह है कि दिग्गज नेताओं के सब्र का बांध टूटने लगा है। अरुण यादव हों या अजय सिंह उर्फ राहुल भैया बार बार सार्वजनिक मंचों से अपना दर्द बयां कर रहे हैं। कुछ दिन पहले यादव ने ट्वीट कर अपनी टीस जाहिर की थी और अब अजय सिंह भरे मन से कह रहे हैं कि उनके पास कोई दायित्व नहीं है, कमलनाथ जी से सिफारिश कर काम दिलवा दो तो वे भी कांग्रेस के लिए दौड़ने लगेंगे। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और कांग्रेस बचाव करते हुए इसे भाजपा की फैलाई अफवाह बता रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस में दिग्गजों के बीच पड़ी दरार अब खाई बन चुकी है और उसे पाटने के लिए अजय सिंह सिफारिश की बात कह रहे हैं, या फिर अरुण यादव हों या अजय सिंह, उन्हें सोनिया गांधी से मिलने के बाद समझ आ गया है कि मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ ही कांग्रेस के नाथ रहेंगे। तो इन्हीं सवालों पर चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। अब ऐसे ज्यादा सक्रियता हो जाए, यदि कुछ दाय तो अपना संभाल हमें देवा दे, हमारी सक्रियता बढ़ा दे। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह उर्फ राहुल भैया हैं, जो एक समय पर प्रदेश की राजनीति के केंद्र बिंदु थे। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन इन दिनों अजय सिंह हाशिए पर चल रहे हैं। विधानसभा के बाद लोकसभा में मिली हार और कमलनाथ से खटास के चलते पार्टी में उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। एक समय पार्टी में जिनके नाम की तूती बोलती थी, आज उन्हें पद के लिए सिफारिश करनी पड़ रही है। दरअसल मंगलवार को सतना जिले के मैहर में आयोजित कांग्रेस की सभा में अजय सिंह का दर्द छलक पड़ा और प्रदेश में अहम जिम्मेदारी न मिलने के कारण वो भरी सभा में पूर्व विधायक नरेश तराफ को संबोधित करते हुए ये कहते नजर आए कि आपका अध्यक्ष कमलनाथ के पास ज्यादा जोर है, उनसे कह दें आपकी तरह हमें भी दायित्व दे दें तो हम भी दौड़ें, नहीं तो यूं ही टुटुर दौड़ते रहेंगे। अजय सिंह के वायरल इस वीडियो ने सियासी रूप ले लिया है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमला करती नजर आ रही है। साथ ही बीजेपी अजय सिंह को पद देने की बात करते हुए कमलनाथ से एक पद छोड़ने की बात कर रही है। कांग्रेस में कमलनाथ दिग्विजय सिंह योजनाबद्ध रूप से अर्जुन सिंह जी के पुत्र अजय सिंह और अरुण सुभाष यादव जी के पुत्र अरुण यादव जी को प्रताड़ित कर रहे हैं और दोनों नेताओं के बयान स्पष्ट तौर पर सामने आते हैं। अरुण यादव कहते हैं मेरी फसल लूट ली, कांग्रेस की कबीला संस्कृति है। अजय सिंह जी का बयान सामने आया कि हमको भी पद दिला दो, हम कुछ काम करेंगे। ये कांग्रेस की उस कबीलाई संस्कृति का प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसका जिक्र अभी कुछ दिन पहले अरुण यादव जी ने किया था। कबीला यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। तभी कमलनाथ जी अध्यक्ष और कमलनाथ जी की कांग्रेस, बाकी सब हैरान परेशान। अजय सिंह से पहले पीसीसी अध्यक्ष रहे अरुण यादव का भी ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो उपचुनाव में टिकट न मिलने का दर्द बयां करते हुए ये कहते नजर आए थे कि फसल मैं उगाता हूँ लेकिन काट कोई और लेता है। हालांकि अजय सिंह के वायरल वीडियो और बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस सफाई देती नजर आ रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी में न तो कोई नाराज है और न ही असंतुष्ट। ये बीजेपी की उड़ाई गई अफवाह है। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा का कहना है कि अगर अजय सिंह और अरुण यादव नाराज होते तो वो पार्टी के कार्यक्रमों में क्यों जाते। इसके साथ ही सलूजा ने बीजेपी पर हमला भी बोला है। अरुण यादव जी अजय सिंह को लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार कांग्रेस के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। कोई असंतुष्टि या नाराजगी वाली बात नहीं। ये तो सबसे भारतीय जनता पार्टी जिनके अंदर खूब अंतरकलह चल रही, गुडबाई चल रही, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दों को हवा देती है ताकि ध्यान बटाया जा सके और बताया जा सके कि कांग्रेस में कोई बड़ा अंतरकलह, जबकि अंतरकलह इनमें रोज इनका अंतरकलह सामने आ रहा है। कांग्रेस भले ही गुटबाजी और नाराजगी की बात को नकार रही है, लेकिन बीते कुछ दिनों से वायरल हो रहे वीडियो कांग्रेस की असलियत को बयां करने के लिए काफी हैं। पहले लोकसभा उपचुनाव में अरुण यादव जिस तरीके से टिकट की आस में बैठे रहे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया, ये बात अरुण यादव ने खुद मंच से कही थी। उसके बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह जहां नेताओं को एक होने की बात करते नजर आए और अब अजय सिंह के वीडियो ने कांग्रेस की कलई खोल दी है। बहरहाल अजय सिंह के वायरल हो रहे वीडियो के बाद पार्टी क्या कदम उठाती है ये देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी के हमले कांग्रेस पर लगातार जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। फिर उठी अजय की टीस। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शंकर लाल तिवारी, हैं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष,
और शिवराज चंद्रोल, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, अशोक शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। अरुण यादव का दर्द हमने देखा, कभी वो कहते हैं कि फसल मैं उगाता हूं, काट कोई और ले जाता है। फिर वो कहते हैं कि कबीलेयाई संस्कृति में कबीले का सरदार कौन होगा, इसकी होड़ मची हुई है, लेकिन कबीले का क्या होगा इसकी चिंता कोई नहीं करता। ये अरुण यादव का दर्द था और अब अजय सिंह का फिर एक बार दर्द झलका है। पहले भी आपने बिंद के मुद्दे पर कमलनाथ ने जो बयान दिया था तब झलका था और अब झलका है, वो भी तब जब ये दोनों बड़े नेता हाल ही में सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद लौटे हैं। तो इसके क्या मायने हैं? या तो उनको ये पता चल गया है कि नाथ ही रहेंगे यहाँ पे, कांग्रेस के नाथ, इसलिए कह रहे हैं कि सिफारिश कर रहे हैं कि हमें भी काम दिलवा दीजिए तो हम भी दौड़ने लगेंगे, वरना टुकुर टुकुर तो चल ही रहे हैं। तो कांग्रेस की जो स्थिति है वो इस समय आप देख लीजिए कि जो नेतृत्व, जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी कमजोर है। उसके खिलाफ G23 का एक ग्रुप बना हुआ है और प्रदेश में भी यही स्थिति है। अभी जो यहाँ कोई ग्रुप नहीं बन पाया है, धीरे धीरे हो रहे हैं, इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। बस वहाँ G23 बन गए, यहाँ भी लगता है कम से कम G2 ही बन जाए। शुक्ला जी, ये पूरा आज आपका प्रोग्राम चला जी शुक्ला जी। अजय सिंह राहुल ने 2014 में भी ये बात कही कि वे जब चाहते थे तब उन्हें जो है सीधी किया जाता है, और जब सीधी से लड़ना चाहते हैं तो उन्हें सीमा भेज दिया जाता है, उन्हें फुटबॉल बना के रखा गया है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस में जो डायनेमिक लीडरशिप है, जो युवा लीडर हैं जिनको काम जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, उनको जिम्मेदारी नहीं मिल रही है। आप राजस्थान में देख लीजिए, वहाँ गहलोत मार रहे हैं, वहाँ सिंह पायलट हाई सीए पर हैं। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी हैं, अजय सिंह राहुल हैं, ये बड़े डायनेमिक लीडर हैं, इनको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। बल्कि आप इसके उलट अगर आप बीजेपी में देखें तो बीजेपी में जो बहुत बुजुर्ग हो गए उनको जो मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिया गया है और नए लोगों को जो है ये राजनीति में आगे बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो यूपी हो या अन्य बहुत सारे आपको ऐसी लीडरशिप मिल जाएगी जो बिल्कुल युवा है, नई है। तो कांग्रेस के भीतर की स्थिति है बड़ी विचित्र स्थिति है। कांग्रेस जो है धीरे धीरे जो है अपनी चमक दमक तो खो ही चुकी है, और जो पार्टी के भीतर की चमक दमक है उसको भी दबाकर रखने का काम हो रहा है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जो है जीवनहार नहीं है, वो लीडर हो सकते हैं, वो नेता प्रतिपक्ष। तो मतलब जो मध्य प्रदेश में शुक्ला जी जो संभावना है कांग्रेस की, क्योंकि 2 दलीय व्यवस्था है मध्य प्रदेश में, वो संभावना है कांग्रेस खुद अपने नेता उसके जो हैं वही खोने को तैयार हैं, वही नहीं चाहते कि सत्ता में लौटे। देखिए, चमत्कारिक नेतृत्व के अभाव में कांग्रेस धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, और मैं बिना किसी संकोच के कह सकता हूं कि कमलनाथ जिताऊ चेहरा नहीं है। 2018 में अगर कांग्रेस को कामयाबी मिली थी तो उसमें अजय सिंह राहुल भी एक नाम थे। बड़ी बात कह दी आपने, चमत्कारिक चेहरे के अभाव में कांग्रेस धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। शिवराज जी, सीधे आपके पास, क्या वजह है कि अरुण यादव हों या अजय सिंह, इनकी टीस बार बार काम क्यों नहीं दे देते? खुद मांग रहे हैं, सार्वजनिक मंचों से कह रहे हैं कि सिफारिश कर दीजिए, आपकी कमलनाथ की सुनते हैं, वहां जोर चलता है आपका, मुझे भी काम दिलवा दीजिए, नहीं तो मैं धीरे धीरे कर ही रहा हूं। ये भी स्वीकार कर लिया उन्होंने कि हाँ धीरे धीरे चल रहा हूं, थोड़े बहुत कार्यक्रम कर लेता हूं, लेकिन यदि दायित्व मिल जाएगा तो दौड़ूंगा। तो ये जो नेता दौड़ने के लिए खड़े हैं उनको जिम्मेदारी क्यों नहीं दे रही पार्टी? शिवराज जी, आपका ऑडियो आपकी तरफ से बंद है, पहले चेक। शिवराज जी, ऑडियो ओपन नहीं हो रहा है। नहीं, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस की चिंता वो लोग कर रहे हैं जिनके खुद के घर आज बर्बाद होने को बैठे हुए हैं। मैं आपको याद दिला दूं सबसे पहली बात कि सबसे पहला दर्द जो छलका था वो केपी यादव का छलका था। दे दीजिए जो शुक्ला जी कह रहे हैं, सवाल का जवाब भी दे रहा हूं, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं। आपकी पार्टी धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे है। बिल्कुल नहीं, कहां खत्म होने की कगार में है। शुक्ला जी का मैं सम्मान करता हूं, शुक्ला जी को बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं कि ये वही नेतृत्व है जिस नेतृत्व की प्रदेश से चली गई, ये वही नेतृत्व, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, मैं ये वही नेतृत्व है जिस नेतृत्व की दम पे हमने सरकार बनाई थी। ये बात अलग है कि लोगों ने खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी, लोकतंत्र की हत्या हुई, ये एक अलग विषय है। दूसरी बात मैं बता दूं कि नेतृत्व आज भी वही है, कमलनाथ जी का नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष है हमारे। अरुण यादव जी चाहे अजय सिंह जी हों, दोनों बेहद ताकत के साथ कांग्रेस को जिताने में लगे हैं।
कांग्रेस के साथ भीतरघात नहीं कर रहे हैं। अरुण यादव जी को टिकट की भी बात कही थी, लेकिन उन्होंने खुद मना कर दिया था। रही बात, अब मैं आता हूं आपके विषय पर। लेकिन ये तो अजय सिंह खुद कह रहे हैं। ब्रजेश जी, मैं बता रहा हूं, अभी अजय सिंह ने खुद सिंह ही जी कहा ने ना कि मैं टुकुर टुकुर चल रहा हूं। आपने वीडियो सुना, आप कहो तो दोबारा सुनवा देता हूं। नहीं, तो मुझे दायित्व दिलवा दीजिए, ये हास मैं परिहास दौड़ने की बात लगूंगा। है। ये कांग्रेस में हास परिहास की बात होती है। अजय सिंह जी, अरुण यादव जी आला कमान से मिल चुके हैं, सोनिया गांधी से मिल चुके हैं। आप बेहतर तरीके से जानते होंगे कि आज की ही घटना है, इनके उमाशंकर गुप्ता जी अपनी सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं, उनका दर्द छलक रहा है। भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का दर्द छलक रहा है, लेकिन वो किसी को बता नहीं पा रहे हैं। उमा भारती जी का दर्द छलका, पत्थर फेंक के शराब की दुकान पे मारा, ये उनका दर्द था। केपी यादव का दर्द छलक रहा है, जो अपनी ही पार्टी में, अपनी ही सरकार में उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं, जो कांग्रेस से आयातित हुए हैं, जो एयरक्राफ्ट से पहुंचे थे। महाराज जी उन्हें हाशिए पे लेके जा रहे हैं, उनका दर्द छलक रहा है। आप देखिए, शिवराज जी, जयंत मलैया जी का दर्द छलका था दमोह चुनाव के बाद। बीजेपी कह रही है, अभी पंकज चतुर्वेदी को आप सुन रहे थे, शिवराज जी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ योजनाबद्ध तरीके से सुभाष यादव के बेटे अरुण यादव को और अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह को प्रताड़ित कर रहे हैं। गलत बात है, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी, पंकज जी चतुर्वेदी जी मेरे बड़े भाई हैं, सम्माननीय है, मैं विनम्रता पूर्वक उनको कहना चाह रहा हूं कि आज भाजपा में क्या स्थिति है इस पे वो तो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं ना, आपके उधर से ही आए हैं तो उनको ज्यादा हकीकत पता होगी। नहीं, मैं बता रहा हूं ना उनसे, मैं बहुत बेहतर तरीके से बता रहा हूं। आज भारतीय जनता पार्टी में 3 गुट बन के बैठे हैं। एक ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुट है, एक शिवराज का गुट है और एक नाराज का गुट है। नाराज के गुट में कौन कौन है ये भी आप जानते हैं, प्रहलाद पटेल है, उमाशंकर गुप्ता है। दूसरे के घर क्यों देख रहे हो, घर तो अपना सुधारो ना पहले। कांग्रेस पार्टी की आपके यहाँ नहीं है क्या? कांग्रेस पार्टी में तो खुल के खुले आप मंच से बोल रहे हैं। कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में पूरी ताकत के साथ सारी नेता पूरी प्रतिबद्धता के साथ कोई गुटबाजी नहीं है शिवराज जी। तो फिर दिग्विजय सिंह को यह कहना क्यों पड़ा कि अब भी एक हो जाओ? वो वीडियो भी मैं कहो आप तो दिखा देता हूं कि अब भी एक हो जाओ, नहीं तो नाम लेने वाला नहीं मिलेगा, कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे 2023 के बाद। तो ये डर तो है ना कहीं कहीं, फिर भी एक नहीं हो रहा है। दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है, दिग्विजय सिंह जी का मैं सम्मान करता हूं, और उन्होंने जो छोटे कार्यकर्ता हैं, हमारे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो आपसी मतभेद के कारण एक दूसरे से दूर हुए हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में ये बात कही थी। और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी में एक दूसरे से मनमुटाव रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे हम खुले रूप से पत्थर नहीं फेंक रहे हैं, हम सरकार में धरना नहीं दे रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का परिदृश्य है। कांग्रेस पार्टी में सारी बातें हम तो खुले तौर पे कहते हैं, हमारी लोकतंत्रात्मक पार्टी है, जो हमें बात करनी होती है हम खुले तौर पे कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये कह के बताएं कि आज शिवराज सिंह जी का जो तानाशाही रवैया चल रहा है, एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय जी अलग लगे हुए हैं, तो आपके यहाँ भी तो चल रहा है ना, कमलनाथ जी किसी के सुनने को तैयार नहीं है, 2-2 पद लेके बैठे हैं, तो इसको भी तानाशाही कहें क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, और नेता प्रतिपक्ष है ये विधायक तय करते हैं, ये कोई संगठन का व्यक्ति तय नहीं कर सकता है। ये विधायक तय करेंगे, संगठन ही तय करता होगा ना, प्रदेश अध्यक्ष संगठन ही तय करता होगा ना, प्रदेश अध्यक्ष संगठन ने तय किया। और कमलनाथ जी के नेतृत्व में, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने पिछला चुनाव कमलनाथ जी के नेतृत्व में जीता है, अगला चुनाव भी हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में जीतना चाहते हैं, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई गुटबाजी नहीं है तिवारी जी, उन्होंने कह दिया सब एकजुट हैं, सब काम को कर रहे हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था है उनके पार्टी में। तो आप देखिए खुले मन से बोल रहे हैं, आपके यहाँ तो पत्थर फेंक रहे हैं, आपके यहाँ तो चिट्ठी लिख रहे हैं, और वो तो उमाशंकर गुप्ता तो आज धरना दे रहे हैं। तो जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरे के पत्थर नहीं फेंकते वो। नहीं, हमें पत्थर फेंकने की जरूरत है और ना हमको इनके शीशे को देखने की जरूरत है। इनको जनता शीशे में उतार चुकी है। और शिवराज जी भाई मेरे बोल रहे थे कांग्रेस में है, कांग्रेस के नेता अच्छे नेता है, वो बेचारे कुछ कह रहे थे, पर सच ये है अशोक जी ने पूरी बात बड़ी साफ तरीके से कह दी है। वरिष्ठ पत्रकार है, पूरे प्रदेश में उनका अपना एक पहचान है, और इस नाते उन्होंने साफ कहा है कि ये नेता विहीन पार्टी है, नेतृत्व विहीन पार्टी है, नीति विहीन पार्टी है,
ये कंफ्यूज पार्टी है, इसके आगे पीछे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी राम जन्मभूमि में मंदिर बनने लगता है, तो हनुमान चालीसा का पाठ होने लगता है, और प्रियंका जी अयोध्या जाने लगती है, और कभी फिर ये उसके मामले में 3 तलाक के मामले में विरोध करने लगते हैं। और इस नाते वर्तमान में कांग्रेस की नीति ही स्पष्ट नहीं, नेता स्पष्ट नहीं, और इससे वो बड़ी तो कह रहे हैं विडंबना स्पष्ट है, कांग्रेस कमलनाथ की के है नेतृत्व में लड़ रहे हैं, कि दिल्ली में कांग्रेस की सोनिया नीति गांधी स्पष्ट है, है। मैं सम्मान कैसे के साथ स्पष्ट कहना नहीं है? चाहता हूं, इतना पहले स्पष्ट हमारी कर दिया नीति तो उन्होंने स्पष्ट है, कि नीति कमलनाथ के आपकी नेतृत्व में ही स्पष्ट चुनाव नहीं है। होगा, वही अगले सीएम होंगे। भारतीय जनता पार्टी आज कहते हैं कि शिवराज सिंह के नेतृत्व में चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी सूरज कहते जी, हैं जब आप कि पटपट सिंधिया कर के रहे हैं, नेतृत्व सूरज में जी, चुनाव होगा। जब वो आप भी कह पटपट चुके। कर रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोला। डिबेट में आपको बोलने का पूरा अवसर, और जब मैं बोलूं तो जो मन पड़े मैं बोलूं। मैंने आपको कहा तो नहीं कि ये मत बोलो वो मत बोलो। नहीं, लेकिन मैं नहीं, आपको नहीं, पूरे नहीं, सम्मान नहीं, के नहीं, साथ मैं आऊंगा शिवराज जी, नहीं, आपके नहीं, पास नहीं, आऊंगा, नहीं, बात उनकी पूरी आपको आ जाने टाइम दीजिए, मैं मिलेगा, आऊंगा, लौटूंगा आपके सुनने पास की शिवराज जी। क्षमता रखो। जी जी वैसे जी भी तिवारी जी। कांग्रेस के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जनता ने उसको 7 पुरसा नीचे गाड़ दिया है। पर आप सोचो कि बीच में बोल करके और चैनल के समय खराब करो, ये उचित नहीं। सूरज जी, मैं आपसे व्यक्तिगत आग्रह कर रहा हूँ। ठीक है जी तिवारी नहीं, मेरा तिवारी भी जी, निवेदन लेकिन है एक कि बात आप तो चर्चा में बताइए बात करें, कि जो गलत सलूजा जी कह रहे हैं कि आप अफवाह उड़ा रहे हो, अभी आपने ऐसा क्या भेष बदलने का भी रूप, वो कोई मंत्र ले लिया क्या आपने कि भेष भी बदल लेती है बीजेपी के कोई नेता? अजय सिंह बन के कह रहे हैं कि मुझे दायित्व दिलवा दीजिए, या कुछ जीवा पे बैठ जाते हैं कि जो बुलवा देते हैं, उनका कहना अफवाह फैला रहे हो आप। नहीं, उन्होंने साफ कहा है, अजय सिंह जी ने मैहर में, उनसे जब लोगों ने कहा कि आप थोड़ी अपनी सक्रियता बढ़ाइए, अजय सिंह को जिस तरह बात आई कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों मिल करके एक तरफ सुभाष जी के बेटों को, अरुण यादव सचिन को, और दूसरी तरफ हमारे विंध्य क्षेत्र के राहुल सिंह जी को, इनको दोनों को कहीं ना कहीं किनारे लगा रहे। मेरा स्पष्ट कहना है, मुझे मतलब नहीं है, पर विषय पे चर्चा और इसलिए कह रहा हूँ जी, कि जी। ज्योतिरादित्य को किनारे लगाने के पीछे दिग्विजय सिंह का एकमात्र स्वार्थ था, और वो कमलनाथ जी समझ नहीं पाए कि आ जाओ सड़कों में आ जाओ। इसलिए कि अगर ज्योतिरादित्य कांग्रेस में रहते तो दिग्विजय सिंह के लड़के का भविष्य बाधित होता। बिसाहू लाल जैसे नेता को छोड़ करके अपने लड़के को कैबिनेट, अपने रिश्तेदार को कैबिनेट, और अभी हमारे शिवराज जी कह रहे थे हमने सरकार हमारी बनी, विपक्ष में रह के हमने बनाई। यार भैया, विपक्ष में रह के हमने 2003 में सरकार बनाई थी दिग्विजय सिंह के बाद। 34 विधायक जीत के आए थे कांग्रेस के। आपने तो कर्जा माफी का झूठा नारा, आपने बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का झूठा नारा दिया, और उस जाल में फंस करके पुराना शिकारी नया जाल आपने फेंका, और कुछ थोड़ी सा बैलेंस कमजोर हुआ, और आप कुल 5-7 सीट से आगे थे, और उसमें भी आपको निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल को कैबिनेट मिनिस्टर बनाना पड़ा। रमाबाई रोज छुरी चक्कू दिखा रही थी कमलनाथ को, और डेट बता रही थी कि अब मैं फलानी तारीख को मंत्री बनने वाली हूँ, और इसलिए आपकी बहुमत की सरकार नहीं थी। चलिए आपने सरकार बना ली, और ठीक 5 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हुए थे। कहाँ थी आपकी लोकप्रियता? 1 सीट जीते में मिस्टर बकुलनाथ जी, कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ जी, और वो भी 25,000 वोट से। जो छिंदवाड़ा लाख 1.5 लाख वोट से जीतते थे, कहाँ गया आपका जनाधार? विपक्ष में रहे और सरकार बना ली। शटिल पड़ेगी हर गंगा थी वो सरकार। और अभी भी आप कह रहे हो, लोकतंत्र की दुहाई देते हो आप लोग कि वो खरीद के बनाई। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, पर जनता का उपचुनाव होने के बाद, उपचुनाव में विधायकों के जीतने के बाद, और जब चुनाव हो गया, जनता ने ये बिकाऊ टिकाऊ खूब भाषण दिया आपने उन ठीक है, वो चुनाव तो में जनता ने खरीद मोहर लिया। लगा दी, लेकिन गुटबाजी तो उसके आपके यहाँ भी दिख रही है। तो आप भले ही हार खुश गए। हो कि कांग्रेस में सिर फुटब्बल चल रही है, इसका फायदा बीजेपी को मिल जाएगा, लेकिन अपना घर तो आपको भी संभालना पड़ेगा ना। केपी यादव अलग कुछ बोल रहे हैं, हमारा घर उमा जी कुछ पत्थर फेंक रही हैं।
आपका सहयोग मिलेगा, आप सबका, तो हमारा घर आप सबके आशीर्वाद से संभला ही नहीं है, दुरुस्त है। रही पत्थर फेंकने की बात, तो कांग्रेस के मित्रों की आदत है कि जब वो बैठते हैं डिबेट में तो सही प्रश्न का सही उत्तर, उन्होंने पत्थर फेंका था पूरे प्रदेश की जनता को जागरूक करने के लिए। अगर उन्हें हिंसा करनी होती या उनको कोई, उन्हें साफ कहा है कि मैं ये राजनीतिक नहीं सामाजिक जन जागरण करना चाहती तो हूँ। शिवराज जी, और उमा वो जी तो के जागरण करने के लिए, काम जनता को जागरूक करने के लिए आंदोलन पत्थर फेंक रही किया है, थी, जनता लेकिन का- कांग्रेस इस राजेश जी, कड़वी सच्चाई को राजेश स्वीकार जी। करने से क्यों दूर भाग रही है कि हमारे नेताओं के पास काम नहीं है, ना अरुण यादव के पास काम है। आप जन जागरण यात्रा निकालते हैं, घर घर चलो अभियान चलाते हैं, लेकिन आपके बड़े नेता घर बैठे रहते हैं, तो कैसे सफल होंगे? मान लो ना कि उनको काम नहीं, दे दो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दायित्व दे दो। हमारे सारे बड़े नेता कांग्रेस के कार्यक्रम में हैं। जहां तक तिवारी जी ने बोली, मैं उनको पूरे सम्मान के साथ बोलूं, बुजुर्ग आदमी है, उनकी जानकारी के लिए भी मैं बता दूं कि तो जो उनके अनुभव कर्ज का माफी फायदा की ले लो बात ना। थी, उनके अनुभव की बात कर रहा हूं, वो उनको अपडेट कर रहा हूं मैं। जो वो रोजगार और स्वरोजगार की बात कर रहे थे, आज भी 30 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। आंकड़े बढ़ गए हैं तिवारी जी। मध्य प्रदेश में युवाओं के बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ गए आपकी सरकार में। दूसरी बात, जो आप जनजागरण की बात करते हैं ना, पत्थर उठा के जनजागरण नहीं होता है। जो शराब की दुकान पे उमा भारती जी ने फेंका, शिवराज सिंह जी ने कहा था कि हम माफियाओं को छोड़ेंगे नहीं, तो क्या उमा भारती पे कार्रवाई करेंगे? केपी यादव का दर्द उमा आपको भारती दिख को नहीं क्या रहा आप है, माफिया क्योंकि मानते हो क्या सिंधिया जी शिवराज सरकार जी? लेके आ गए हैं। शिवराज जी, उमा भारती को क्या सिंधिया जी माफिया सरकार मानते लेके हो? आ गए हैं। फिर दिग्विजय सिंह को 1 साल की सजा हो गई, उनको भी माफिया मानोगे मारपीट के मामले में? उमाशंकर गुप्ता जी, शिवराज आज की जी। उमाशंकर गुप्ता जी का धरना आपको नहीं दिख रहा क्या? आप बात कर शिवराज रहे हो जी। सरकार में, आज का ही ट्वीट आया है। सिंधिया जी अलग मुख्यमंत्री बनने के लिए शिवराज बोल रहे जी। हैं, शिवराज सिंह अलग शिवराज जी। मुख्यमंत्री बनने के लिए बोल रहे हैं। आपकी मध्य प्रदेश शिवराज जी। की सरकार पैसा खींचे शिवराज चलने वाली जी। सरकार है, और ये जनता का ठप्पा भी लगा है। शिवराज जी। और देखिए, अधिकारियों को एक एक करके बोलेंगे तो बात भी लोगों को समझ में आएगी, जनता भी आपकी बात समझेगी, और तर्कों के साथ बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शिवराज जी। को निष्कासित करने के लिए चिट्ठी नहीं देनी पड़ती। शिवराज जी। मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूँ तिवारी जी। शिवराज नहीं जी, नहीं, आप कौन यदि चिट्ठी आप की उमा बात भारती कर को रहे हो? माफिया के रूप में गिनोगे तो क्या दिग्विजय सिंह को अभी मारपीट के मामले में 1 साल की सजा हुई तो वो भी माफिया हो गए? फिर नहीं, उनका वीडियो आया ना, उनका वीडियो आया है, उस वीडियो में क्या हुआ ये भी सब लोग देख सकते हैं। और अगर तो आप कोर्ट पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। कोर्ट का निर्णय है तो शिरोधार्य है, कोर्ट का निर्णय सवाल है, तो खड़ा कर ही कोर्ट रहे के हैं ना। निर्णय पे- नहीं, सवाल खड़ा हम ये कर रहे हैं कि जहां मुख्यमंत्री कहते हैं कि चलिए। हम माफिया को नहीं छोड़ेंगे, मुख्यमंत्री कहते हैं हम ठीक, माफिया को नहीं माफिया की छोड़ेंगे, बात कर रहे हैं ना, मुख्यमंत्री तो माफिया पे बार-बार वैसी माफिया कार्रवाई हो रही है। शिवराज सिंह चलिए, सरकार ने क्या किया? ठीक है। शिवराज शुक्ला सिंह जी, चौहान जी ने क्या क्या कांग्रेस कार्रवाई में की? जो गुटबाजी मुख्यमंत्री चल रही है उससे कांग्रेस को ऐसा नहीं कि सबक लेना चाहिए और समय रहते उसका समाधान करना चाहिए? जो टीस नेताओं की निकल रही है, उस टीस का कम से कम समाधान कर ले, तो जनता के बीच में जाएं, सब ताकत से लड़ें। तो जो हम कह रहे हैं कि जो संभावना है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए बेहतर, वो संभावना कहीं धूमिल तो नहीं हो रही है? शुक्ला जी। मैं आपको बिल्कुल नहीं, मैं राजेश 2 जी। लाइन में आपको जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो आप तुलसीदास की 2 लाइनें हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ विपत्ति तहाँ विपत्ति नाना। कांग्रेस क्या पार्टी बात के अंतरकलह जो है वो कहाँ ले गई है कांग्रेस को, आप देख लीजिए। पंजाब में क्या हश्र हुआ है, और मध्य प्रदेश में भी जो एक अच्छी खासी सरकार बनी थी 2018 में, जैसे तैसे भी बनी थी, लेकिन सरकार तो बन गई थी, उसको नहीं संभाल पाए। वजह भी उसकी जो थी अंतरकलह थी। रही बात आपने जो भी कहा कि जो टीस है कांग्रेस नेताओं में, युवाओं में टीस है, वो सचिन पायलट में टीस थी, वो सिद्धू में टीस थी, वो सिंधिया जी में टीस थी, और अजय सिंह राहुल जी हालांकि उम्रदराज हैं, 60+ के हैं, लेकिन फिर भी वो डायनेमिक है, वो ज्यादा ऊर्जावान है, कमलनाथ की तुलना में वो ज्यादा ऊर्जावान है। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि सोनिया जी जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है, वो भी उम्रदराज हैं, इनको सबको मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए, और युवा पीढ़ी इनकी जो भी है, जैसी भी है, एक बार सफल होगी, असफल होगी, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, लेकिन तो इनमें सीधे काम सीधे करने कि की क्षमता तो है। समय रहते घाव का इलाज कर लेंगे तो आपके लिए बिल्कुल, बेहतर होगा, नहीं तो बिल्कुल। बीमारी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। और जो हश्र पंजाब में हमने देखा, उत्तर प्रदेश में देखा, वैसा कहीं मध्य प्रदेश में देखने को ना मिले। इसलिए कांग्रेस को सचेत होने की जरूरत है। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस को सीख लेनी चाहिए जो पहले उसके साथ घटना हुई, चाहे पंजाब की घटना हुई, चाहे हम देख रहे हैं बात करें हम
राजस्थान की, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, अंतरकलह से जो जूझ रही है, कहीं वही सी परिस्थितियां मध्य प्रदेश में तो नहीं बनने लगी हैं या बन चुकी हैं। तो कांग्रेस आला कमान समय रहते हुए यदि मध्य प्रदेश में जो अंतरकलह चल रही है इसका इलाज नहीं करेगा तो हो सकता है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे परिणाम मध्य प्रदेश में देखने को मिले। तो कांग्रेस को जो गलतियां हैं जो दूसरे राज्यों में दोहराई गई हैं और मध्य प्रदेश में भी खुद भुक्तभोगी है, तो क्यों नहीं सीख लेती, क्यों नहीं समय रहते उपचार करती, ताकि 2023 में वो जब चुनावी जंग के मैदान में उतरे तो पूरी ताकत से उतरे और सत्ता में वापसी की कोशिश करती दिखे। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।